हाँ, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है और मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। क्या आपके खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा जो है 7,500 रुपया आपके खाते में आया है कि नहीं, ये आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएंगे। और किस किस डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है। अच्छा, मैया सम्मान योजना अगर आपका पैसा अगर आपके खाते में 7,500 नहीं आया है तो आखिर कौन सी टेक्निकल कारण से आपका पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आया है। क्योंकि जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड करूँगा, तो आज हो गए हैं संडे। आज के दिन पैसे तो किसी के खाते में नहीं आएंगे। कल है मंडे, आपके खाते में पैसा अवश्य आएगा। वो पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो इसके पीछे क्या कारण है। कुछ लिस्ट भी जारी की गई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। सब वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात मैं कर दूं कि मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी राजनीतिक भी होना शुरू हो गया है। सबसे पहले विपक्ष के जो नेता हैं हमारे बाबूलाल मरंडी का भी एक स्टेटमेंट आया है, बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट एक तरह से उन महिलाओं के लिए जिन्हों के खाता में पैसा नहीं आया है। और अगर खाते में पैसा नहीं आ रहा है, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि महिलाओं से वोट लेने वक्त, जब सरकार को वोट लेनी थी तो उस समय इन्होंने एक शब्द कहा था कि सभी महिलाओं को मिलेगा जिसकी उम्र 18 से 50 साल है। अब क्या है, सरकार क्या कर रही है कि इन सभी का छटनी कर रही है, किसी न किसी बहाने से इस छटनी करके एक लिमिटेड करने जा रही है। तो ये घोषणाएं जब की गई थी कि मैया सम्मान योजना में हर माह जो है आपको 2,500 रुपया मिलेगा या साल में 30,000 रुपये मिलेंगे, तो उस समय कोई भी कैटेगरी नहीं डाला गया था कि आपको पेंशनर हो या फिर आप जलसहिया के हो या किसी तरह के कोई कंडीशन नहीं था। सिवाय यह कहा गया था कि 18 से लेकर 50 साल के महिलाओं को ये योजनाओं का पैसा मिलेगा। लेकिन अब जो कहा जा रहा है, अब जो छटनी हो रहा है कि इस आधार पे हो रहा है कि अगर आपका पहली तो सबसे बड़ी छटनी कर दिया गया, 18 लाख को होल्ड में रख दिया गया है या आवेदन को निरस्त कर दिया गया है, यह कह के कि ये आयोग है। तो लेकिन इसी पर बाबूलाल मरंडी जी का कहना है कि क्या ये सब वोट लेने के समय जब मतदान हुआ था तो उस समय किसी तरह का कोई कैटेगरी नहीं बांटा गया था, कोई शर्त नहीं रखी गई थी। अब शर्त यह है कि आपका 4 व्हीलर घर में है कि नहीं है या किसी तरह का और भी है। तो इस बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो महिलाओं को जब सशक्तिकरण करने की बात आ रही है तो महिलाएं चाहे वो अमीर हो या गरीब, सभी को ये हक मिलना चाहिए। ठीक है, गरीब भी को हक मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा मैं इस वीडियो को मान सकूँगा, सबसे ज़्यादा हक गरीबों का है। लेकिन इस तरह से राजनीतिक भी नहीं होनी चाहिए जिसमें यह बातों को, जब आप मतदान के समय में अपनी बातों को रख कर आप वोट ले लेते हैं और फिर उसके बाद छटनी करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। इस पर भी सरकार को गौर करनी चाहिए। इसी पर बाबूलाल मरंडी का जो कहना है, स्टेटमेंट जो आया है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये 18 लाख महिलाओं को आवेदन जो दिया है, अगर उनको नहीं मिलेगा तो चरणबद्ध तरीके से, मतलब चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा। लेकिन अगर जिनके महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए हैं या खाते में पैसे अभी भी होल्ड में रखा गया है, इसके पीछे ये बताया जा रहा है कई लोगों का केवाईसी खाता में नहीं किया गया है। दूसरी बात मैं बता दूं कि केवाईसी के साथ साथ आपके डीबीटी अकाउंट नहीं किया गया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जल्द से जल्द आप डीबीटी करा लो, क्योंकि डीबीटी एक ऐसा डायरेक्ट, डीबीटी का फुल फॉर्म बता दूं कि डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफ़र होता है, जिसमें कि आपके किसी भी सरकारी योजनाओं का पैसा जो है उस खाते के में जाता है जिसमें डीबीटी किया जाता है, आधार से खाता को लिंक किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने से नहीं कर रहे हैं तो आप सीएससी सेंटर चले जाइए, वहाँ पर आपको इसको आधार को लिंक कर देगा। मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि डीबीटी आप कैसे करेंगे या डीबीटी कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ बताया था, या आधार से लिंक कैसे करेंगे, आधार को खाता से लिंक कैसे करें। कल है मंडे और कल फर्स्ट टाइम में आप सबसे पहले यह करें कि अपने खाता को सबसे पहले जाके चेक कराइए कि क्या ये मेरे खाता डीबीटी है या नहीं। अगर आप डीबीटी चेक खुद भी करना चाहते हैं तो आपको एनसीपीआई की
वेबसाइट पर जाना होगा और आधार स्टेटस आपको देखना होगा, बैंक आधार स्टेटस में वहाँ अपना आधार नंबर डालकर और OTP डालकर आप वहाँ पता लगा सकेंगे कि मेरा आधार कार्ड किस अकाउंट के साथ DBT किया हुआ है। अगर DBT किया हुआ है तो आप निश्चित रहिए कि कल आपको 1-2 दिन में पैसे मंगल तक आ जाएंगे।